आज आपको एक बात बता दूं, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और दूसरी बात आज वट पूजा भी है। वट पूजा भी। सबसे पहले नमस्कार, शुभ नाम जानना चाहूंगा आप लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर चारू शर्मा है जी। मैं डॉक्टर राधा शर्मा जी, आज आप लोग क्या प्रोफेशन प्रोफेशन क्या है? मेरा एक छोटा सा चलता है उद्यम वायलसी नेचुरल्स के नाम से, नेचुरल नाम से? नेचुरल जिसमें पर्यावरण को हम लोग संरक्षित रखते हुए अच्छा अच्छा। ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हों अरे वाह, और क्या बात है। पर्यावरण को किसी भी तरीके से बड़ा नुकसान ना दें। सौभाग्य है हमारा कि आज इस बीच में पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें विशेषज्ञ मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और एक बात और है, आप इतनी पढ़ी लिखी है, सब बात है, लेकिन नेचर के प्रति और जो आप ये क्या आज क्या है? ये आज बट अमावस्या है, बट है। सावित्री पूजा तो होती इसमें है। थोड़ा सा बता दें क्या हो? आज के दिन मान्यता है कि सावित्री जी ने अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति जब उनके खत्म हो गए थे, आज के दिन ही निर्धारित था उनका जाने का, तो उन्होंने पूजा की थी, तो यमराज से वापस लेकर आई थी अपने पति को। देखिए, धार्मिक आस्थाएं भी बहुत जुड़ी हुई हैं, धार्मिक आप भी आ जाओ। लोक कथाएं हैं जिनपे मतलब और पेड़ पौधों के प्रति एक आस्था है, विश्वास है कि हमारे जीवन को बचाते हैं। आपका नाम से नाम जानना चाहूंगा। मैं राधा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में। किस डिग्री कॉलेज में? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुरसिंडा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है। आप भी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे प्रकृति के बारे में, आज विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में? और वट पूजा भी है। वट पूजा है, ये वट वृक्ष हमारे धरोहर है, प्रकृति की धरोहर है और परिवार को एक कुटुंब की तरह रहने का संदेश देता है। इसकी जो जटाएं हैं, शाखाएं हैं, वो हमारे जैसे परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनका ये संदेश देता है कि सबको मिलकर रहना चाहिए। इनकी शाखाएं बहुत मजबूत होती हैं, कोई भी शाखा अगर टूट कर गिरती है, वर्षों पुरानी चलती है, बहुत हजारों साल चलता है। हमारे भारत में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हजारों वर्ष बिल्कुल अब भी हैं, और बहुत छायादार वृक्ष हैं और बहुत ऊर्जावान और प्रकृति को बहुत संरक्षित देते हैं। हम लोग भी कॉलेज में बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये इसी तरह के वृक्ष लगाए जाएं। बहुत अच्छी बात है। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस पे? यही कि ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, उनको लगाने तक ही सीमित ना रखें, उनका संरक्षण भी करें, उनको बड़ा होता हुआ देखें और उनका पालन पोषण करें। लोग कहते हैं, एक बात और है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि हमें इससे क्या फायदा, क्यों हम तो पता नहीं कर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आगे सांसें लेना दूभर हो जाएगा यदि हमारी संततियों को तो चाहिए। हमारी सांसें जो है इसी जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही जुड़ी हुई है। आप माने न माने, आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ तो देखे जाए। बस ये बात आपने जो बताई कि हम रहें न रहें, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, मानव पीढ़ी जो है, हमें मतलब बराबर एक प्रशंसा दे, तारीफ दे और शुभकामना दे। देखिए टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। बिल्कुल, आज का टेम्परेचर बहुत हाई है और आसपास का बहुत हाई है। और ये इसीलिए कि जितने ये पेड़ कटाव हुआ है और शहरीकरण हुआ है, सड़क बन रही है, जितनी सड़कें बनी है उससे ज्यादा हमें वृक्षारोपण और उनका संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग वो पौधे तो लगा देते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, फोटो बचाने के लिए पौधे लगा देते हैं, लेकिन संरक्षण सुरक्षा संरक्षण बहुत मॉडिफाई करने के लिए मैं समझता हूँ कि जहाँ नकली पेड़ पौधे प्लास्टिक के लाते हैं और घर में सजाते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। बस यही कि नेचुरल पौधे लगाएं, नेचुरल पौधे लाएं और अपने ड्राइंग रूम में और जिन जो भी आयोजन होते हैं उनमें हम लोग उपहार के तौर पर हम ये प्लांट गिफ्ट करें, जिससे कि और उनसे प्लांटेशन कराएं। पौधों में काफी ज्यादा औषधीय गुण भी होते हैं, उसका भी हमें सपोर्ट आप देख चाहेंगे। आप भी जो कृषि विशेषज्ञ हैं और नेचर के प्रति आप क्या सिफारिश करते हैं कि बच्चों से नहीं है, हमारे पर लगा हुआ है, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ड्राइंग रूम में प्लास्टिक के पौधे लाते हैं, प्लास्टिक के पौधों से सजाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल के जनरेशन नई हमारी जो है, नेचर के पौधे के बजाय प्लास्टिक के पौधे बाजार से लेके फूल लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसी के ही 2 पौधे गमले में लगा लीजिए, तुलसी केवल, और उनको थोड़ा पूज्य पौधा भी है, औषधि पौधा है, और उसकी सुगंध भी, जैसे अगरबत्ती लगाते हैं उन पत्तियों में सुगंध भी फैलती है। बेला का पौधा लगा सकते हो, बेला सुगंध फैलती, पूरे कमरे में फैलेगी, अगरबत्ती की आवश्यकता ही नहीं है। तो पर्यावरण का संरक्षण स्वतः ही होता रहता है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है ना, तो घरों में रखना भी बहुत है, लेकिन क्या करें, हम लोग इतना घिर गए हैं कि पानी भी प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है। मजबूरी है पीना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोशिश करी जाए कि कम से कम इसका यूज। कहते हैं तांबे के बर्तनों में पानी जो पीना अच्छा, तांबे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, बिल्कुल सही बात कही। अगर तांबे के बर्तन नहीं है तो मिट्टी के बर्तनों में आप रख सकते हैं पानी,
बाहर से खरीदना ही ना पड़े पानी, अपने घर से लेकर चलिए पानी। और यहाँ वो दिखा दो, पक्षियों के लिए भी हम लोगों ने रख रखे हैं पॉट। हाँ, पक्षियों के लिए। धन्यवाद आपसे प्रकृति के बारे में जाना और प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण और जो भी है इसके बारे में जाना आपने। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चों को आपने मॉडिफाई किया है। सबसे बड़ी बात है बच्चों, जैसा कि मैडम ने बताया, सर ने बताया, प्लास्टिक के प्रति जो मोह है भंग खत्म करो, नेचुरल चीज लाइए। ये आपका देखिए, नेचुरल चीज को बोले खुशियां मिलती हैं। प्लास्टिक का पौधा थोड़े दिन बाद वो गंदा हो गया, खराब हो गया, फेंक देते हैं। लेकिन प्लास्टिक का पौधा अगर वो आपका नेचुरल पौधा अगर लग गया तो हमेशा बहुत खुशी भी देता है और हमेशा रहता है, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो अथवा औषधि प्लांट हो, कोई भी। मैडम, पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज के पर्यावरण दिवस बोलिए। हाँ, और हमारे बीच में एक सज्जन जुड़ चुके हैं, बुजुर्ग हैं। सर, आपसे करो नाम बताइए। नाम बता। अशोक कुमार अवस्थी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो सर, आपसे तो बनता ही है, क्योंकि आज ज्यादातर शहरी पर्यावरण में रहते हैं और बैंक से तो शायद बहुत मौका कम मिलता है खेतों की तरफ घूमने के लिए। तो नेचर के प्रति आप क्या सिफारिश करना चाहेंगे? नेचुरल वे में हम लोगों को जीना चाहिए और जैसा प्रकृति में है उसी के हिसाब से चलें तो हमारा जीवन भी सफल होगा। और जितना हम पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उतना ही हमारे लिए जो है वातावरण अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। सर, नाम क्या बताया? अशोक कुमार अवस्थी। अशोक कुमार जी वैसे तो बैंक कर्मी रह चुके हैं, लेकिन कहते हैं जो ऑफिसों में काम करने वाले हैं शायद बहुत कम नेचर के प्रति उसमें पहुंच पाते हैं, वातावरण में पहुंच पाते हैं। लेकिन महसूस तो हर आदमी करता है कि ये पेड़ पौधे जो है हमारे प्राण हैं। आज हम जिंदा हैं इनकी वजह से, सबको मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकल वेज में हम लोग यथार्थ रूप में जीवन में इसमें काम करिए, तभी हम अपने प्राण बचा पाएंगे या दूसरों के प्राण बचाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि चलो हमारे आसपास तो है, हमें क्या करना दूसरे से, लेकिन नहीं, सबके लिए है। प्राणवायु तो हर जगह जाती है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, घरों में भी है, और जहाँ नहीं है वहाँ घुटन है। बिल्कुल बिल्कुल घुटन है, और घुटन नहीं, बहुत भयंकर घुटन है कि जो ऐसे अंदर बंद रहते हैं एसी में और उसमें, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन लोग को एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ जाती है, ज्यादा बीमार पड़ते हैं, शुद्ध वायु एयर प्यूरिफायर का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे, अपने घर में इंडोर और आउटडोर लगाएंगे, तो हमें सबसे दूर रहेंगे, बिल्कुल शुद्ध हवा वैसे ही मिलेगी। जो बहुत से साधन है, एसी है और कूलर है, ये नुकसानदेह तो है, नुकसानदेह, क्योंकि हम लोग फिर वहीं निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। एटमॉस्फेयर के मुताबिक शरीर को भी एडजस्ट होने में बिल्कुल टाइम लगता है। मैंने बताया कि ये वास्तव में गलत है कि जो एसी और उनमें रहने वाले हैं, इनको भी एक बार नेचुरल वे में घूमना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर का एडजस्टमेंट हो जाए, जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़े, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं सिर्फ कोठियों के अंदर रहने के कारण ही होती हैं। बहुत शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। हमारी ये टीम पूरी जो है, और हम इस समय आगरा के दयाल बाग क्षेत्र में हूँ, जहाँ से हमारे ये समाज सेवी हैं, कुछ हमारे जो रिटायर्ड मैडम जो हैं और भी हैं, काम कर रही हैं, आज भी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी चाहें तो ये भी अपने एसी रूम में बंद रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एसी रूम को छोड़ करके आज नेचर के बीच में घूम रहे हैं और नेचर को विश्वास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। जय हिंद, जय भारत। में नीम, ये गिलो देख रहे हैं आप, हरे पत्ते की, ये गिलोय कहलाती है। अगर उसको नीम पे चढ़ा दिया, नीम का पौधा है, चढ़ जाएगा तो ये नीम गिलोय कहलाती है। ये 100 औषधियों में एक औषधि काम करती है, 100 बीमारियों के लिए। कड़वी भयंकर होती है, लेकिन ये बीमारियों के लिए बहुत रामबाण है, अमृत समझ लीजिए। ये अमृत दे दिया, कोई बीमारी है उसके लिए सही करती, पेट से लेकर शरीर के लिए, और ये ऊपर चढ़ जाएगी। इसी तरह से आप तुलसी की वैरायटी हमने लगाई रखी, देखिए ये भी तुलसी लगी हुई है, बेल लगा हुआ है, जो बेल पत्र की देख रहे हैं आप, ये बेल है, ये बेल का पौधा लगाया है, कई जगह बेल पत्र लगा रखा है हमने, तो इससे भी फायदा है। गुलाब का लगा रखा है, हर श्रृंगार का देखिए, हर श्रृंगार का इतना बड़ा चारों तरफ लगा रखे, हर श्रृंगार भी फूल देता है, बहुत सुगंध फैलती है पूरे हमारे पार्क के अलावा वातावरण आसपास की कॉलोनियों में भी जाती है,
वातावरण सही रहता है।